हेलो एवरीवन, ये आपकी जो है क्लास 7 की इंग्लिश की पूर्वी की बुक है, जिसकी हमने यूनिट 3 स्टार्ट की थी, जिसका चैप्टर 8 पेपर बोर्ड वाला हमने जो है स्टार्ट किया हुआ था। और मैंने आपको पेज नंबर 114 तक जो है करवा दिया था। ठीक है, ये आपका वैसे पेज नंबर 114 है जो स्टार्ट है। ठीक है, चल रहा है, तो यहाँ से आज हमें करना है, यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या दिया है। यू विल लिसन टू कन्वर्जन बिटवीन ए गर्ल एंड हर फादर। एक लड़की है और उसके फादर है, उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रही है ओरिगेमी शीट पर, जो कि हमें जिसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है 137 पेज नंबर पर दी है। तो चलिए 137 पेज नंबर पर चलते हैं। तो ये पेज नंबर 137 है, जिसमें फादर और उसकी बेटी के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है फादर, साई डियर, फादर कहते हैं साई डियर व्हाट आर यू वर्किंग ऑन देयर विद ऑल दैट पेपर, कि आप इस पेपर से क्या कर रहे हो। फादर बोलते हैं, तो साई बोलती है कि बाबा, आई एम ट्राइंग टू मेक एन ओरिगेमी क्रेन, मैं एक ओरिगेमी क्रेन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट इट्स बिट ट्रिकी, आई कीप मैसिंग अप द फोल्ड्स, मैं जो है ये बहुत ही ट्रिकी लग रहा है और मैं इसे बना नहीं पा रही हूँ। तो फादर बोलते हैं, आह ओरिगेमी, आई रिमेम्बर डूइंग दैट व्हेन आई वाज योर एज, यू नो। ये फादर कहते हैं कि जब मेरे को याद आ रहा है कि जब मैं तुम्हारी एज का था, तो यू नो साई, ओरिगेमी हैज ए रियली इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, इसकी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। साई कहती है, रियली, आई थॉट इट वाज जस्ट समथिंग फन टू डू विद पेपर, मुझे तो बस यही पता था कि इस पेपर के साथ जो है फन किया जाता है केवल। अब फादर कहते हैं कि इट इज फन बट इट्स आल्सो एन एज ओल्ड आर्ट फॉर्म, ये इसमें फन तो होता है लेकिन इसकी भी एक पुरानी कहानी है। ठीक है, ओल्ड एज की। ओरिगेमी स्टार्टेड इन जापान ओवर ए 1000 ईयर्स एगो, ओरिगेमी जो है कब से स्टार्ट हुई थी, 1000 ईयर्स एगो से पहले जो है यूज की जा रही थी। ओरिगेमी जापान में सबसे पहले यूज की गई थी। बैक देन पेपर वॉज रियली एक्सपेंसिव, सो इट वॉज ओनली यूज फॉर, ये पेपर जो होता है एक्सपेंसिव होता था, एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता था, लेकिन इसको यूज जो है स्पेशल ओकेशन लाइक रिलीजियस सेरेमनी, इसका इस पेपर का यूज है ना केवल स्पेशल ओकेशंस पे ही किया जाता था। साई कहती है, वाओ, आई डिड नॉट नो दैट, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। सो इट वाजंट जस्ट फॉर डूइंग क्राफ्ट्स, मुझे तो ये लगता था इससे केवल क्राफ्ट वर्क किया जाता है। क्यों? Father, it was not until the 17th century that people began making animals, flowers and other designs just for fun. 17th सेंचुरी तक जो है इसका लोग जो है शुरुआत हुई थी, जब तो लोग इससे जो है एनिमल्स, फ्लावर्स और कुछ डिजाइन्स बनाते थे फन के लिए। साई कहती, सो पीपल हैव बीन मेकिंग पेपर क्रेन्स फॉर 100 ऑफ ईयर्स, मेकिंग जो इससे क्रेन जो है 100 ऑफ ईयर्स पहले जो है लोगों ने बनाया था क्या, पूछती है वो। सो फादर कहते हैं, यस द क्रेन इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन जापानीज कल्चर, क्रेन का यूज जो है जापानीज कल्चर में किया जाता है। इट इज सिंबल ऑफ पीस, ये जो है शांति का प्रतीक है लॉन्ग लाइफ के लिए। देयर्स इवन ए बिलीव दैट इफ यू फोल्ड ए 1000 पेपर क्रेन्स, अगर आप ये कहा जाता है कि अगर आप थाउजेंड्स जो है क्रेन्स बनाओगे इस पेपर के, तो यू कैन मेक विश एंड इट विल कम ट्रू, आप कोई भी विश मांग सकते हो और वो शायद जो है पूरी होती है। साई कहती है, ए 1000 स्क्रीन, दैट्स अ लॉट, ये तो बहुत ज्यादा है, बट इट साउंड्स लाइक ए रियली नाइस ट्रेडिशन, लेकिन जो है ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब फादर कहते हैं कि इट इज origami इज नॉट जस्ट अबाउट द फाइनल शेप, इसे केवल फाइनल शेप नहीं होती, इट्स अबाउट द प्रोसेस, इसका मतलब इससे कोई फाइनल शेप ही नहीं बनती, इसका एक प्रोसेस होता है। द पेशेंस एंड द क्रिएटिविटी इन्वॉल्व, जिसमें आप पेशेंस भी रखते हो और क्रिएटिविटी भी करते हो। एंड ओवर द ईयर्स इट्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और थोड़े टाइम बाद जो है ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। विद पीपल एडिंग देयर ओन स्टाइल्स एंड टेक्निक्स, और लोगों ने जो इससे स्टाइल्स हर स्टाइल में से यूज करना शुरू कर दी, इससे कुछ टेक्निक चीजें बनाई। साई कहते हैं, आई हैव नो आइडिया ओरिगेमी हैड सच ए लॉन्ग हिस्ट्री, मुझे तो इसका आइडिया नहीं था कि ओरिगेमी की एक लॉन्ग हिस्ट्री है। इट मेक्स फोल्डिंग दिस क्रेन फील इवन मोर स्पेशल, इससे जो है इससे क्या बनता है, फोल्डिंग क्रेन्स बनती है, फील इवन मोर स्पेशल। फादर कहते हैं, आई एम ग्लैड यू थिंक सो साई, परहैप्स वी कैन स्टार्ट विद समथिंग सिंपलर नेक्स्ट टाइम। अब जो है वो कहते हैं, मैं जो है ग्लैड हूँ ये सोचकर कि परहैप्स वी कैन स्टार्ट, हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं इसके साथ कुछ कुछ अलग, समथिंग सिंपलर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम जो हम इससे कुछ सिंपल सी चीज बनाए।
ओरिगेमी पेपर बोट नेक्स्ट टाइम जो हम इसे ओरिगेमी पेपर बोट बनाएंगे, इट्स इजियर एंड वी कैन फ्लोट इट इन द स्ट्रीम आउटसाइड। और ये इसको बनाना इजी भी है और इसको जो हम फ्लोट भी कर सकते हैं स्ट्रीम में। साई कहती है ए बोट साउंड अवीसम, लेट्स डू इट, बट फर्स्ट आई वांट टू फिनिश दिस क्रेन। हम इसको बनाएंगे इस बोट को, लेकिन सबसे पहले जो मैं अपनी क्रेन का वर्क जो है फिनिश करना चाहती हूँ। कैन यू हेल्प मी विद द लास्ट फ्यू स्टेप्स, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे आगे इसको इस स्टेप को बढ़ाने में। फादर कहते हैं ऑफ कोर्स, लेट्स फिनिश दिस क्रेन टुगेदर, हम दोनों एक साथ इस क्रेन को कदम करेंगे, बनाएंगे मतलब एक साथ। आफ्टर दैट वी विल सेल आवर पेपर बोट, फिर इसके बाद हम पेपर बोट बनाएंगे। देखिए इससे रिलेटेड जो है कुछ बातें दी हुई हैं, हमें ये बतानी है सही है या गलत है। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया है कि साई वॉज ट्राइंग टू मेक एन ओरिगेमी बोट। क्या वो ओरिगेमी बोट बना रही थी? साई नहीं, वो तो क्या बना रही थी, एक क्रेन बना रही थी। तो एक गलत है स्टेटमेंट। साई फादर्स यूज टू डू ओरिगेमी एज चाइल्ड, बचपन से ही उसको यूज कर रहे थे उस ओरिगेमी शीट को। यस। पेपर वॉज वेरी एक्सपेंसिव सो इट वॉज यूज फॉर स्पेशल ओकेशन, पेपर जो है बहुत ही एक्सपेंसिव था और इसका स्पेशल ओकेशन में यूज किया जाता था। तो ये भी बात सही है। पीपल हैव बीन मेकिंग पेपर क्रेन्स फॉर 1000 ईयर, 1000 ईयर से जो है इससे क्रेन्स बना रहे थे, नहीं 100 ईयर से बना रहे थे। देयर इज ए बिलीव दैट इफ यू मेक ए 1000 क्रेन्स, अगर आप बनाते हैं तो यू विश विल कम ट्रू, आपकी विश पूरी होगी। तो ये भी बात सही है। द आर्ट ऑफ origami इज अबाउट एंजॉइंग द प्रोसेस, ये भी बात सही है। साई फादर सजेस्ट मेकिंग ए पेपर बोट बुकमार्क नेक्स्ट टाइम, साई के पापा ने कहा था कि मतलब फादर ने कहा था कि हम इसे बुकमार्क बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, नहीं वो तो पेपर बोट कह रहे थे। तो ये गलत है स्टेटमेंट। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया है लेट अस स्पीक क्रिएट एनी क्राफ्ट आइटम इको फ्रेंडली मटेरियल। अब देखिए इको फ्रेंडली मटेरियल मतलब आपको जो नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके, जैसे यहाँ पर ये बनाई गई है, बर्ड बनाई गई है पत्तियों वगैरह का, लीफ वगैरह का यूज़ करके। तो ये इको फ्रेंडली हमें ऐसी चीज़ बनानी है और फिर उसका इंट्रोडक्शन देना है, हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है उसके बारे में। जैसे कि हमें क्या लिखना है, हमें बताना है किस मटेरियल से बनी है, कलर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है उसका। तो ये सब हमें लिखना है, आपको ये खुद से करना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। क्या है ए डायरी एंट्री। अब ये डायरी एंट्री का वर्क करना है हमें। तो ए डायरी एंट्री इज ए पर्सनल डॉक्यूमेंट। डायरी एंट्री क्या होता है? डायरी हम लिखते हैं ना, तो हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है। इट रिकॉर्ड्स एन इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ ए डे ऑफ अर और हिज लाइफ एक्सप्रेसिंग द थॉट्स फीलिंग्स एंड ओपिनियन इन द इंडिविजुअल माइंड। हमारे माइंड में जो भी विचार चल रहे होते हैं, हमारे माइंड में जो भी फीलिंग्स होती है, वो सब हम डायरी में लिखते हैं ना। तो डायरी को हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो हम इसमें डे और टाइम, डे और टाइम लिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए डायरी ऐसे लिखिए, पहले यहाँ पे हम डेट डे और टाइम लिखेंगे, फिर यहाँ इधर हम टाइम लिखेंगे, डियर डायरी हम लिखेंगे। आई इट वॉज, अब हमें डायरी किस पर लिखनी है? राइट ए डायरी एक्सप्रेसिंग यू योर जॉय एक्सपीरियंसिंग रेनी, रेनी डे पे आपने किस तरह का एक्सपीरियंस किया या आपने क्या फील किया, वो सब हम डायरी में लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा है इट वॉज क्वाइट ह्यूमिड डे, बहुत ही ह्यूमिडिटी थी आज। ऑन माई जर्नी बैक फ्रॉम स्कूल, जब मैं घर से वापस आ रही थी तो आई विश, मैं ये विश कर रही थी कि बारिश हो जाए। अब इसके आगे का आपको कंटिन्यू करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। एंड सडनली डार्क क्लाउड्स गैदर्ड एंड हैवी रेन बिगेन, एकदम से जो है क्लाउड आ गए, इकट्ठे हो गए और बारिश होने लग गई। आई फेल्ट एंजॉइंग वॉचिंग ड्रॉप्स फॉल ऑन ट्रीज, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से आप डायरी एंट्री लिख सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना है कि रेनी डे। अब हमें दिया लेटेस्ट एक्सप्लोर, शिवली फ्लावर के बारे में इस चैप्टर में दिया था ना, इस स्टोरी में, मतलब जो पोयम थी इसमें दिया था रविंद्रनाथ टैगोर पोयम्स में। दीज फ्लावर्स आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे मतलब कंट्री के कई पार्ट्स में ये मिलता है, ठीक है। तो उसके कई नाम्स भी दिए हुए, तो ये सब आपको बताने हैं, ठीक है। शिवली फ्लावर के क्या क्या नाम दिए गए अपनी अपनी लैंग्वेज में आपको बताना है। ड्रॉ एनी टू फ्लावर्स एंड कलर देम, हमें दो जो है ड्रॉ करने हैं फ्लावर्स को और उनमें कलर करना है, ठीक है। आगे हमें ये रिडल्स दी हैं, पहेलियां दी हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना और उनके नाम बताने हैं कि ये क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली पहेली, आई हैव वाटर दैट यू कांट ड्रिंक, पीपल कम टू सी हाउ इन द सन सिंग्स। ये मैं ऐसी चीज हूँ जिसको आप पी नहीं सकते और जो है ड्रिंक नहीं कर सकते, और यहाँ पर जो है सूरज छिपता है तो ये सब लोग देखने आते हैं यहाँ पर। आई कैन बी रफ, कभी मैं रफ रहती हूँ। आई कैन काम, कभी काम रहता हूँ। आई होल्ड विद इन माई सेल्फ प्लेंटी ऑफ चार्म, जो मेरी खाली प्लेंटी चार्म है उसमें मैं इसको लेता हूँ, होल्ड करता हूँ। माई डीप स्टेल ए नेवर एंडिंग टेल, हु एम आई विद डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स, ठीक है। जो कि डॉल्फिन और मतलब बहुत ही डीप तो होता हूँ मैं, गहराई बहुत होती है मेरी। तो ये देखिए सी और ओशियन है,
ठीक है, सी और ओशियन है ये आपका। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि आई सिट इन स्टिलनेस बट मूव विद द वाइंड। ठीक है, मैं जो है स्टिल रहता हूँ कभी कभी, लेकिन जो हवा की वजह से मैं मूव करने लगता हूँ। माई सरफेस मिरर्स द वर्ल्ड यू आर इन। मेरे सरफेस में मतलब मिरर की तरह इसमें आप मुझे अपना फेस देख सकते हैं। ठीक है, द ट्रीज अराउंड मी लिव हैप्पीली। मेरे चारों तरफ ट्रीज रहते हैं, अच्छे खुश रहते हैं। इन मी यू कैन टेक ए डिप डेली। होम टू डक्स फ्रॉग्स। मैं किसका घर हूँ? फ्रॉग्स का, डक्स का, फिश का। कैन यू गैस? आप मुझे गैस कर सकते हैं तो मैं क्या हूँ? पॉन्ड हूँ। ठीक है, ये वो क्या है? पॉन्ड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि आई जेंटली ट्रेवल थ्रू वैली डीप। मैं जो है कहाँ रहता हूँ? मैं मतलब वैली के डीप में रहता हूँ, वैलियों के। माई सॉफ्ट मर्मर कैन मेक यू स्लीप। लिटिल पेपर बोट, मतलब बोट फ्लो होती है इसमें मेरे, इसमें तो स्ट्रीम है वो जहाँ पर पेपर बोट को फ्लो करते हैं। यू मे सिट बिसाइड मी विदाउट एनी फियर। आप मेरे जो आसपास बैठ सकते हैं बिना किसी फियर के। हु एम आई? इसके तो ये है स्ट्रीम। ठीक है, आगे है आई हैव ए बैड बट आई डू नॉट स्लीप। मेरा मतलब जो नदियां है, ठीक है, नदियां हैं, नदियों में बैड होता है नीचे, बट आप उस पर सो नहीं सकते। आई हैव बैंक, मेरी जो है किनारा भी होता है बैंक। अब देखिए बैंक, बैंक का नाम है भी, यहाँ पे बैंक है नदियों का किनारा। बट नो मनी आई कीप, लेकिन आप मेरे अंदर जो है मनी नहीं रख सकते, आप पैसा नहीं रख सकते। बैंक तो है मेरा, बट आप उसमें मनी, बैंक माने यहाँ तो किनारा है, बट इसमें बैंक की बात की है। आई कैरी स्टोरीज ओल्ड एंड न्यू, मेरे बारे में जो है कई पुरानी पुरानी स्टोरीज हैं। हाई माउंटेन्स टू द ओशियन ब्लू। आई जर्नी फार टू मीट द सी, मैं सी में जाके मिल जाता हूँ। कैन यू गेस हु कैन आई? तो ये है रिवर। ठीक है, तो ये पहले हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। अब आगे जो है बस ये चैप्टर न्यू स्टार्ट होगा आपका, चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये आपका न्यू चैप्टर है। तो आपका जो है ये चैप्टर 8 जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।